हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। आज है 28 तारीख है शायद, हाँ। तो आज सुबह से मैंने स्टार्ट नहीं किया था व्लॉग, मंडे है आज। और क्योंकि इलू के स्कूल जाना था उसकी ड्रेस वगैरह लेने के लिए, तो ड्रेस में अब सूट वगैरह होगा, तो हमने सोचा था जाएंगे ये ऑफिस के बीच में से, जब भी निकल पाए तो निकल के आएंगे और चले जाएंगे। तो अभी तक तो ये नहीं आए हैं तो इसीलिए आज ना मेरे सूट में या किसी भी चीज़ में प्रेस नहीं थी, तो आज मैंने फिर साड़ी डाल ली। क्योंकि ये मैं ऐसी वाली पहन सकती हूँ, बिल्कुल हल्की वाली, तो मैंने कहा ये डाल के रखूँगी तो अगर ये आए तो फटाफट फिर निकल जाएंगे। तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा काम भी नहीं निकाला। तो बस अब गणगौर को पानी पिलाना है और देखते हैं ये आए तो जाएंगे, क्योंकि बुक्स वाला किट भी लेना है, सब कुछ लेना है। 4 तारीख से मे भी ऑफलाइन ही रहेंगे, अब इस बार ऑनलाइन ऑप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो चलो पहले मैं पानी भर के लाती हूँ, गणगौर और की पूरी फैमिली को पिलाती हूँ, और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। जैसे ये नहीं आए तो फिर कुछ अपना काम निकाल लूँगी, वरना फिर स्कूल जाना पड़ेगा। तो बस पानी गणगौर को मैंने पिला दिया है, लाइट्स ऑफ करके किचन में जाऊंगी। 2-3 काम है, तो एक आइसक्रीम भी बना दूंगी इलू के लिए, ऑरेंज बार, और मुझे टोमेटो प्यूरी भी बना के रखनी थी, जो वो लंबे समय तक चलती रहती है ना, तो उससे आसानी बहुत हो जाती है, कोई भी सब्जी उससे बना लो। तो ऑरेंज बार बनाने के लिए मैं ले आई हूँ ग्लूकॉन डी का छोटा डब्बा, तो ख़त्म हो गया था। और तो ये बड़ा डब्बा नया खोला है मैंने, और इसको अच्छी क्वांटिटी में लेके पानी डाल के बस मैं क्या है आइसक्रीम वाले मोल्ड में इसको डाल के और जमा देती हूँ, तो ऑरेंज बार जो है ना वो बन जाती है। ऐसे ही कोई टैंग रखा हो घर पे या कोई शरबत रखा हो तो उसकी भी आइसक्रीम हो जाती है, चाहे तो गुलाब वाला फ्लेवर हो चाहे कोला वाला हो। और ये सब चीज़ें रखी भी हो ना, शरबत वगैरह भी मुझे लाने हैं, अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो उससे क्या होता है ना कि मैं घर पे ही गोला भी बना देती हूँ, काला खट्टा हुआ और ऐसे करके। तो घर पे जो बर्फ़ होती है ना उसी से गोला भी बन जाता है। तो ये मैंने रख दिया है फ्रीज़र में, ये रात तक जम जाएगी। और बस अब मैं प्यूरी बनाने लगूंगी। प्यूरी की रेसिपी मैंने आप लोगों को खुद दे रखी है, इसलिए मैं प्रॉपर रेसिपी नहीं देने वाली हूँ। बस टमाटर प्याज कट करूंगी और बस ये लौंग वोंग डाल के, थोड़ा सा मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी तो इस बार मैंने ना लाल मिर्च डाल दी थी, तो थोड़ा सा उससे टेस्ट ज़रूर अलग आता है। तो बस यही कर रही थी। सुबह को इसलिए व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था कि चलो ये कभी भी किसी भी टाइम आए, तो बुक स्टोर वगैरह जाना पड़ेगा, इसका एडमिशन कराने जाना पड़ेगा, तो अभी तक तो ये नहीं आए थे। तो बस यहाँ पे दही भी जमा दूंगी, क्योंकि दही भी ख़त्म हो गया था, तो ये दही भी जमा देती हूँ तो सही रहता है यार। छाछ भी इलू के लिए घर पे ही फिर मैं बना देती हूँ, और इनको भी टिफ़िन में चाहिए होता है, तो दही भी डेली गर्मियों में ठीक रहता है। और या फिर मुझे भी कभी लेना होता है तो मैं भी ले लेती हूँ, तो ऐसे करके, या लस्सी बनानी हो तो बस इसलिए दही भी जमा दिया है। और बस आगे यही सोच रही थी कि भाई ये जब तक नहीं आते तब तक क्या काम निपट सकता है, और जैसे ही जो बर्तन होते हैं ना वो मैं साथ ही साथ निपटाती जाती हूँ। हाँ, सर्दियों में ऐसा ज़रूर था कि मुझे प्रॉब्लम रहती है सांस की, तो फिर मैं इकट्ठा करके ही धोती थी आजकल, वरना मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बर्तन कर देती हूँ ताकि ज़्यादा लोड ना पड़े। तो काम दिन भर ही रहता है, बर्तन भी ढेर सारे होते ही रहते हैं। कहने को 3 लोग हैं लेकिन बर्तन बहुत सारे होते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे ये छोंक दिया है प्याज और टमाटर, ये ठंडे होंगे तब इनकी मैं प्यूरी बना लूँगी। तो बस जब तक जो बर्तन किए थे वो लगा दूँगी।
तो इतने में इलू को भूख लग गई थी, तो इलू के लिए बना दूंगी मैं खाना, जो सुबह इनके लिए सब्ज़ी बनी थी। तो बस रोटियां मुझे बनानी थी, तो बस इलू को बना के दे दूंगी। फिर जितने में टमाटर ठंडे हो जाएंगे तो फिर उनको है ना प्यूरी बना देंगे मिक्सी में पीस के। तो बस ये ज़्यादा तेल इसीलिए लेते हैं कि ताकि वो ख़राब ना, और ये प्यूरी बनाने से इतनी ज़्यादा है ना सहूलियत हो जाती है ना कि आप चाहे छोले, राजमा, चावल कुछ भी बनाओ, चाहे आप पापड़ की सब्ज़ी बनाओ, चाहे पकोड़े की बनाओ, चाहे गट्टे की बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, चाहे पनीर बनाओ, चाहे पालक पनीर बनाओ, कुछ भी बनाओ, चाहे आलू टमाटर बनाओ, चाहे बीन्स वाली टमाटर वाली बनाओ, कुछ भी बनाओ, बहुत ज़्यादा सहूलियत रहती है। बस इस प्यूरी को डाला और ये थोड़ा सा पानी वानी डाला और सब्जी पक, आलू वालू है तो फ्राई करके डाल दिया, ऐसे करके बहुत जल्दी बनती है सब्जी। फिर दोपहर को मैंने कुछ शूट नहीं किया था, ये आए नहीं थे, आ ही नहीं पाए थे, ऑफिस से नहीं निकल पाए, काम ज़्यादा आ गया था, तो फिर स्कूल जाना नहीं हुआ। तो फिर बस ये आके निकले थे, फिर मैंने शाम की झाड़ू जो है वो स्टार्ट कर दी थी। तो शाम की झाड़ू जब लगाई ना तो काफ़ी दिनों से छत भी गंदी हो रही थी, और पास ही में पीछे वाले मकान पे ना काम चल रहा है, तो उसकी वजह से मैंने झाड़ू भी नहीं लगाई थी। छोटी होली वाले दिन ही छत पे झाड़ू लगाई थी। तो मैं सोच रही थी लगा देती हूँ, क्योंकि बार बार कचरा उड़ के आता है, और वो लोगों ने बल्ली फंटे भी ऐसे कुछ लगा रखे हैं छत पे पीछे की साइड, हमारे उधर भी, तो फिर ना कचरा बहुत उड़ के आता है। तो फिर मैंने सोचा चलो इनके 1-2 दिन में उतर जाएंगे, लेकिन उनके तो उतरने का नाम नहीं ले रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो मैं छत पे झाड़ू लगा ही देती हूँ। तो फिर क्योंकि ना गंदगी बर्दाश्त नहीं होती है, तो फिर मैंने कहा चलो लगा ही देते हैं। तो बस यहाँ पे छत पे भी झाड़ू लग गई थी, लेकिन आज छत इतनी बड़ी है ना कि कमर टूट जाती है झाड़ू लगाते लगाते, तो इससे थकान भी काफ़ी हो जाती है। और प्लस ये सब्जियां भी ला के गए थे, अभी मंडी जाके आए थे, तो ये सब्जियां भी लेके आए थे। तो सब्जियों में मैंने कई चीज़ें लिखी थी लिस्ट में, बट इन्होंने पढ़ी नहीं। व्हाट्सएप पे यही रहता है, ये किसी का भी मैसेज नहीं देखते हैं, इवन कोई फोटो भी भेज देगा ना अपनी, तो ये ऐसे ही झूठ मूठ में ही शानदार लिख देंगे या थम्स अप भेज देंगे या ऐसे कुछ। तो इनको व्हाट्सएप पे मैसेज करने का मतलब बनता नहीं है। तो मैंने कई लिस्ट बना के भेजी थी कि ये फ्रूट्स ला देना, ये सब्जियां, तो कुछ सब्जियां तो ले आए। कभी क्या करते हैं, आजकल मैं साथ में नहीं जा रही हूँ ना, तो कभी फ्रूट्स ज़्यादा ले आते हैं तो सब्जी कम ले आते हैं, और कभी सब्जी ज़्यादा ले आते हैं तो फ्रूट्स कम ले आते हैं। अब मैंने नींबू भी मंगाए थे, मैंने बीन्स भी मंगाए थे, मैंने कई चीज़ें मंगवाई थी, तो वो मेरा मैसेज ही नहीं देखा, तो बस लाए ही नहीं। तो फिर मैंने इनसे बोला मैं अब कभी मैसेज करूंगी नहीं। मैं मैसेज करती हूँ या कुछ भी डालती हूँ ना तो इनको कॉल जरूर करती हूँ कि देख लेना, अदरवाइज ये किसी की नहीं देखते हैं, किसी का मैसेज नहीं देखते हैं। इतने भरे पड़े रहते हैं इनके व्हाट्सएप पे मैसेज, तो ये किसी का देखते ही नहीं है। बस ना झूठा है ना किसी को खुश कर देते हैं थम्स अप भेज के, या ऐसे ही कह दिया कि नाइस पिक या शानदार या ये वो, तो मैं तो इसीलिए इनको देती नहीं। आज मैंने क्या किया कि फ़ोन नहीं किया इनको मैसेज करने के बाद, तो फिर इन्होंने देखा ही नहीं। तो सब्जियों को धो रही हूँ यहाँ पे। तो फ्रूट्स में ओनली फिर ये ब्लैक वाले ग्रेप्स ही लाए थे, अंगूर, और मैंने तरबूज वगैरह भी मंगाए थे, और मैंगो भी मैंने कहा क्या पता मंडी पे मिल जाए। यहाँ पे आसपास तो उतने दिखाई नहीं दे रहे हैं मैंगो, बट अगर मंडी में मिल जाए तो ले आना। तो अमरस और इलू को पसंद है वैसे भी मैंगो खाना, और सफ़ेदा आम ना हम लोग, मुझे और इलू दोनों को ही पसंद है। तो ये वाली सब्जियां लाए थे कुछ, ये देखिए करेला है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, घिया, बैंगन, भिंडी, और ये सब, ये पालक, धनिया, और फ्रूट्स नहीं लाए थे। और हाँ खीरा ककड़ी भी लाए थे, आलू लेके आ गए थे। तो बस ये सब्जियां धुल गई हैं, तो बीच में मैं लगा दे रही हूँ पिज़्ज़ा काटा। ये पिज़्ज़ा बेस के लिए मैंने 4 कप मैदा लिया है, और इसको छान लेंगे। छान करके इसमें मैं 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच शुगर पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और 1/4 या 3/4 करके बेकिंग सोडा मैंने डाला है। बस फिर 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिया, इसको मिक्स करके। और ये जो दही है ना, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि अच्छे से आटा गूँथ जाए। तो बस इसको जब मैं गूँथ करके रख दूंगी ना आटे को, तो इसमें खमीर उठने के लिए तैयार हो जाएगा। तब तक में जो ये सब्जियां आई है ना वो मेरी कट हो जाएंगी, कि भाई करेले आए हैं तो आधे करेले कट करके रख दूंगी, आधे स्टफ्ड करेले बनाने के लिए रख दूंगी, आधी भिंडी कट करके रख दूंगी, और आधी ऐसे ही रख दूंगी कि भाई लंबी वाली बन जाए या भरमा भिंडी बन जाए। तो बस यही चल रहा है काम, क्योंकि जब सब्जियां आती है ना तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। अब सब्जियां तो आई जो आई, ये धोने वोने का काम, कट करने का काम तो होता ही रहता है। साथ ही में आज मैंने ये छत पे भी झाड़ू लगा दी ना, तो काफ़ी जो है ना थकान हो गई उससे।
तो बस यहाँ पे आधे करेले कट करके रख दिए, आधी ऐसे भिंडी कट करके रख देती हूँ। भिंडी का सालन भी अच्छा लगता है और बेसन वाली भी मुझे तो पसंद है, इलू को नहीं पसंद है इसलिए। तो फिर ये इलू गोल वाली कट की हुई खाती है, उसको लंबी भी नहीं पसंद। तो ये धनिया की चटनी के लिए भी मैंने कर दिया है। तो ये सब काम किए और उसके बाद ये पालक को क्या है कि सिर्फ तोड़ कर मैंने रख लिया। आज मैंने ब्लांच व्लांच करके अभी नहीं किया है, एक बार तोड़ करके बस फ्रिज में डाल दूंगी और फिर कल मैं इसको ब्लांच कर लूंगी और इसकी प्यूरी बना लूंगी आधे की, और आधे पालक पराठे के लिए रख देंगे। तो बस यही सारा काम चलता रहता है। जब भी सब्जियां आती हैं तो ये सारे काम शुरू हो ही जाते हैं। तो बस सुबह से शाम काम करते करते जिस दिन भी सब्जी आती है ना उस दिन थोड़ा सा मुझे थकान जरूर फील होती है। और प्लस आज तो छत पे और झाड़ू लगा ली, क्योंकि ढेर सारी सब्जियां होती हैं, उनको सबको संवार के रखना, ये सब करके रखना, तो फिर ऐसा थकान हो जाती है उससे। तो यहाँ पे आटा तैयार हो गया है पिज़्ज़ा का। तो अब चलो पिज़्ज़ा बेस बना लेते हैं इससे। तो इस आटे के मैंने ना 5 गोले बना लिए थे और 5 पिज़्ज़ा बेस जो है बनकर तैयार हो जाएंगे। बस इनको बेलना है, बेल करके इसमें फोक से ना थोड़े थोड़े छेद कर देने ताकि फूले नहीं। और फिर आप तवे पे सेक कर भी इसको रख सकते हो, फ्रिज में रख सकते हो, तो नेक्स्ट डे भी काम आप ले सकते हो। तो बस ऐसे गोल जो है वो बेल के और छेद करके और फिर मैं तवे पे इसको एक बार सेक लूँगी दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। तो ये बिल्कुल मार्केट जैसा बेस बन जाता है, जैसे कि एक वो बेकरी में बेस नहीं मिलता है आपको, वैसा मिल जाता है। तो बहुत सस्ते में आप घर पे पिज़्ज़ा बना सकते हो, बहुत ही बजट के अंदर आप ढेर सारे पिज़्ज़ा खा सकते हो। अगर बाहर जाओगे तो यही पिज़्ज़ा आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ता है, और घर पे तो सामान होता ही है, सब्जियां होती हैं, मैदा होता है, तो ये सब आप घर पे ही बना के खा सकते हो। तो बस यहाँ पे इस तरीके से मैंने दोनों तरफ से सेक लिया था और ये पांचों से जो बेस है ना वो बना के रख लिए थे। फिर उतने में इलू को भूख लगाई थी तो बस वो तैयार करना था, पहले मैं सॉस तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए 2 से 3 हफ्ते पहले के लहसुन छील के मैंने रखे थे और आज तक ख़राब नहीं हुए हैं। ये देखो फ्रिज में जो ये टाइट कंटेनर में रख देते ना, ये वैसे की वैसे फ्रेश है। और बस अब पिज़्ज़ा सॉस बना लेते। पिज़्ज़ा सॉस मेरे पास नहीं था और मैं इंस्टेंट वाला बनाने वाली थी, क्योंकि टमाटर और प्याज लहसुन से बनाती है ना उसमें टाइम लगता। तो यहाँ पे मैंने टमाटो केचप लिया है, एक लहसुन की कली को कद्दूकस करके ले लिया है। एक लहसुन कम इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हस्बैंड और मुझे उतना पसंद नहीं। फिर मैंने चिली का वो ले लिया है सॉस, और ये मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग मेरे पास रहती है। पिज़्ज़ा सीजनिंग ना हो आपके पास तो आप चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने नमक और मिर्च भी डाल दिया है और ये वेजिटेबल्स ले लिए। अगर आप घर पे बना रहे हो ना, ओनली तवे पे बना रहे हो, तो आप इन वेजिटेबल्स को थोड़ा सा बटर में डाल के सौटे कर लेना, तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया। अब तवे पर एक तरफ से सेक लूंगी ताकि उस तरफ का कच्चा ना लगे। अब मैं बनाने वाली माइक्रोवेव में थी, ओवन में बनाने वाली थी। फिर जब भी मैं कोई चीज़ ओवन में बनाती हूँ तो मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप बिना ओवन के भी बताइए। तो मैंने कहा चलो आज सबके लिए बिना ओवन के लिए का ही बता देती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबके पास माइक्रोवेव हो, ज़रूरी नहीं सबके पास ओवन हो, तो ऐसे। तो बस यहाँ पे मैंने सॉस लगाया है बेस पे, मैंने चीज़ डाल दी थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल दी। अब ओवन में डालोगे ना तो अच्छे से सब्जियाँ भी थोड़ी ऊपर से भी बेक हो जाती हैं, बट तवे में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है कि हाँ थोड़ा सा कच्चापन आ सकता है। तो आप इन्हें सॉटे कर सकते हो बटर में डाल के, थोड़ा सा बटर लेना, ये सारी सब्जियां डालना और फिर उनको थोड़ा सा पकाना और बस हो गई। फिर बस ये चीज़ मेल्ट हो गई थी तो मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दी है और नीचे से भी अच्छे से पक चुका था। तो बस हमारा पिज़्ज़ा तैयार है। कट करके इलू को दिया था और इलू को बहुत पसंद आया था और हमने भी फिर खा लिया था। सच्ची मस्त। तो बस आज मेरा मन था कि कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनाऊंगी, फिर इलू ने बोला मम्मी वो रियल वाला ही बना दो, वैसे मैदे के बेस वाला। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मेरे पास कुल्हड़ भी रखे थे, क्योंकि किसी भी चीज़ को मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं रख लेती हूँ। तो चाय जब कुल्हड़ की पीते हैं तो मैं वो चीज़ें रख लेती हूँ। तो मैंने सोचा था उस पर बनाऊंगी, बट फिर प्लान चेंज हो गया। तो किचन क्लीन हो गई है, बर्तन हो गए हैं। तो अब बस आइसक्रीम का टाइम आता है। इलू को पता नहीं था, इनको भी पता नहीं था। तो मैंने कहा कि इलू आइसक्रीम खाएगी, ऑरेंज बार खाएगी। तो इलू बोली हाँ। तो फिर बस ये निकाल रही हूँ। और मैंने कितनी जमाई थी, 6 के करीब जमा दी थी। तो ये चलती रहेंगी 1-2 दिन, क्योंकि ये भी खा ही लेते हैं थोड़ा बहुत। तो बस अब टेस्ट करके देखेंगे। अच्छी लगती है यार, ये बिल्कुल ऑरेंज बार जैसी होती है, ना ही कोई एसेंस वेसेंस डला हुआ है। ग्लूकोन डी की है तो बहुत अच्छी है। तो बस ऐसे 2 निकालूंगी, एक इलू को दूंगी, एक से मैं और ये थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो मैं उतना नहीं खा पाती क्योंकि ये बड़ी होती है यार साइज में, इसलिए। तो आधा आधा देख लेते हैं हम लोग। तो इसके ग्लूकोन डी
तो ये देखिए जस्ट अभी किचन का काम ख़त्म हुआ है, अभी अपने स्किन की केयर करना और कपड़ों को चेंज करना था तो वो किया, फिर लेट के थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करती हूँ, फिर ये अपना कोई काम करते हैं तो करते हैं, ऐसे करके लाइट्स भी ऑन रहती हैं तो फिर काफ़ी टाइम हो जाता है, सोने में काफ़ी टाइम लग जाता है हम लोगों को, फिर वही 5 बजे उठना। तो चलिए आज के व्लॉग में बस